किसी बच्चे ने पूछा कमेंट करके कि PMKVY में ट्रेनिंग जो होती है उसमें अटेंडेंस सर कितना कंपलसरी होता है। तो मैं आप बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो PMKVY के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी जो प्रोग्राम चलते हैं, ये एग्जीक्यूट होते हैं प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर के साथ। समझें आप इसको, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। इसमें आपको ये एग्जीक्यूट होते हैं प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास, और प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर के पास ये मैंडेटरी होता है कि उनको बच्चे को ट्रेनिंग करवानी है। यानी बिना ट्रेनिंग के तो आपको कुछ हो नहीं सकता, आपको ट्रेनिंग तो करवानी ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपकी जो अटेंडेंस है, आपकी अटेंडेंस 70% होना चाहिए। PMKVY के अंदर सक्सेसफुली एसेस्ड और सर्टिफाइड, या फिर जितने भी एंड बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आपको पूरे के पूरे बेनिफिट्स चाहिए, यानी कि आपको सर्टिफिकेट भी मिले, आपको प्लेसमेंट भी मिले, और आपको जो स्टाइपेंड आ रही है वो भी मिले, अगर सारे के सारे जितने भी एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अगर आपको चाहिए पूरे बेनिफिट, तो आपको 70% अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे मेरे से कि सर ये 70% अटेंडेंस का कैसे निकालें हम? तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स को आइडेंटिफाई करना है। कोर्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे सपोज़ कोई एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है, आपको उस डाटा एंट्री ऑपरेटर को आपको देखना है कि वो कोर्स कितने घंटे का है। समझ में आती है? आपको क्या करना है कि वो कोर्स कितने घंटे का है। अब सपोज़ कर लेते हैं हम कि वो कोर्स 300 घंटे का है। अब या तो आपको जो कोर्स चल रहा है वो 6 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, आप ट्रेनिंग क्लास अटेंड करके देख ही रहे हैं, आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगा रहे हैं। अब अटेंडेंस कितनी बजे से आप कितनी बजे तक का लगा रहे हैं वो आपको देखना है। 4 घंटे के मध्यम में लगा रहे हैं, 6 घंटे में लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि उसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे 300 घंटे आपने का कोर्स आप लोग कर रहे हैं, अब आपको 6 घंटे रोज़ पढ़ाया जा रहा है, तो 300 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए 6 का, तो जितने भी फिगर आएगा उसमें, तो उतने दिन आपकी ट्रेनिंग चलनी है, उसका 70% आप जो है निकाल लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि इतने दिन मेरे को क्लास जो है वो अटेंड करनी है। अगर 70% से कम अटेंडेंस आपकी होती है तो आपको ना तो एग्ज़ाम में बैठना दिया जाता है, ना आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ना आपको जॉब मिलती है, और ना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे जो भी बेनिफिट्स जो सरकार दे रही है, उन सारे बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यानपूर्वक आप सुन लें कि हमें PMKVY की अगर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग पूरी लें, बीच में ना छोड़ें। कई बार हम दूसरे कोर्सेज़ भी करवाते हैं जो तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि जब दूसरे कोर्सेज़ हम लोग करते हैं तो दूसरे कोर्सेज़ में बच्चा क्या होता है कि आ जाता है, हम उसको एनरोल ही नहीं कर पाते। अब एनरोल क्यों नहीं कर पाते हम उसको? क्योंकि ऑलरेडी PMKVY में रजिस्टर्ड कर चुका होता, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की होती है। यानी उसको ऑलरेडी उस कैंडिडेट को बैच असाइन हो जाता है कि PMKVY में उसको ये बैच जो है वो ज्वाइन करना है, लेकिन होता क्या है, वो वहाँ से उसका बैच ही ख़त्म नहीं होता, अटेंडेंस पूरी नहीं होती, वो वहीं फंस जाता है। अब आ जाता है वो हमारे पास या और किसी दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर के पास। किस लिए आ जाता है भाई? वो इसलिए आ जाता है कि भाई मेरा इस बैच में एडमिशन ले लो। वो सर्टिफिकेट उसको कहीं लगाना होता है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट की उसकी वो गवर्नमेंट में वैकेंसी आ गई है, उसको वो वाला सर्टिफिकेट उसको लगाना है, तो वो अर्जेंट, वो PMKVY की वैल्यू ख़त्म हो गई। वो जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलरली, वो सर्टिफिकेट के लिए बच्चा आ जाता है कि मेरी 3 महीने में मेरी भर्ती आने वाली है, मुझे तो ये चाहिए सर। ठीक है भाई, ज्वाइन करो, आप बैच में बैठो, ट्रेनिंग चालू करो। ठीक है, होता क्या है लेकिन एट द लास्ट बच्चे का एनरोलमेंट नहीं हो पाता, बैच ही ज्वाइन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कोई दूसरे PMKVY बैच में उसको ज्वाइन हुआ होता है। तो ऐसी कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो इनमें उलझ के ही रह जाता है बच्चा। तो बच्चे को यही चाहिए कि जहाँ पहले अगर PMKVY की अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है तो PMKVY की ट्रेनिंग करते रहे। ऐसा नहीं है कि बीच में PMKVY की ट्रेनिंग छोड़ दी, अब बीच में दूसरा बैच ज्वाइन कर रहा है। एक ट्रेनिंग अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो उस ट्रेनिंग को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक करना है और उसके पूरे बेनिफिट्स लेना है। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई हुई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब जो ये स्कीम है ये आपको पढ़ा भी रही है, यानी 3 महीने आपको पूरा पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ाने के बाद आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। अब ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में मांगा जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे इसको कि इनकी एलिजिबिलिटी जो है इस तरीके की सर्टिफिकेट्स की वो बहुत बढ़ती जाएगी, आपके हर जगह काम में आने वाला है। और आपको अगर कोई स्किल आती है तो ये उस स्किल को सर्टिफाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? आपको कोई स्किल आती है, आपको टाइपिंग आती है,
आप किसी को कैसे बताओगे आपको टाइपिंग आती है? कोई ना कोई एक आपके पास कागज़ होना चाहिए ना, जिससे आप किसी एम्प्लॉयर को बता सको कि हाँ भाई मेरे को ये स्किल सेट आता है, मेरे को ये हुनर आता है, और ये देखो इसका सर्टिफिकेट है, मैंने ट्रेनिंग भी ली है, मैंने काम भी किया है। तो इस तरीके की आपको जो है ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही है, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, रोज़गार से भी आप जुड़ रहे हैं। तो इससे बेहतर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे इसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो सीरियसली अगर लेंगे तो आपको इसके एंड बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बच्चे क्लासेस भी नहीं आते, इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं कि मतलब बच्चा क्लास में नहीं आता, 10 दिन आता है एडमिशन और एंड टाइम पर सर्टिफिकेट लेने के लिए खड़ा हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें सरकार के पूरे बेनिफिट्स चाहिए तो हमें क्लास पूरी अटेंड करनी पड़ेगी, 70% से ज़्यादा हमें क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, उसके बाद स्टाइपेंड भी हमें मिल सकती है, उसके बाद हमें जॉब भी मिल सकती है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, अगर हम जॉब के पार्ट पर जाएंगे तो जॉब भी बच्चे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। 1 महीना जॉब करी, 2 महीना जॉब करी। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि अरे अगर आपको जॉब करना है, अगर आप एज ए करियर जो है अपना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं, अब उसको करो। 8,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, 15,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं। सैलरी स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं करती है। मैं बहुत बार ये बच्चों को बता चुका हूँ। मैटर करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना मिल रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना मिल रहा है आप जब से जॉब करना चालू हुए हैं। तो आपको सैलरी नहीं देखनी है इस चीज़ में, आपको देखना है आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आप कितनी सीख पाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा है। कम ऑफिस एनवायरनमेंट, कंपनी एनवायरनमेंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी देख रहे हैं तो कभी भी आगे नहीं पढ़ पाएंगे। आप और चीज़ें देखिए, बियॉन्ड द सैलरी जाकर सोचिए, वो आपको लर्निंग जो वहाँ पर मिल रही है, कितनी लर्निंग आपको वहाँ पर मिल रही है, तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हो सकता है वहाँ से आप ढेर सारी चीज़ें देखकर कभी भी 2 साल 3 साल बाद कहीं और कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपका स्किल सेट भी मजबूत हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे, तब आपको कोई 15,000 में क्यों रखेगा। तो हो सकता है 30,000 के लिए आपको जो है वो ऑफ़र कर दे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये एक पूरा सिस्टमेटिक चीज़ है। बच्चा क्या करता है, ट्रेनिंग लेके गायब बस। तो ट्रेनिंग भी हमें लेनी है, एग्ज़ाम भी देना है, सर्टिफिकेट लेनी है, जॉब भी लेनी है, और जॉब छोड़नी भी नहीं है। ये तभी आपको लाइफ में फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं इन प्रोजेक्ट से, इन स्कीम से फ़ायदा लेना, तो वो पूरा एक्यूरेट आप करें तो निश्चित रूप से पूरा जो है आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ऐसी स्कीम में आपको एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 1-2 साल में आती रहती है, ये आपके लिए नहीं है। आप किसी ज़रूरतमंद की सीट ख़राब कर रहे हैं जिसकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ओवर क्वालिफाइड हैं, आप इसमें एडमिशन मत लो। आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, ओवर क्वालिफाइड है, तो आप इसमें मत लो एडमिशन। आप लोगों के लिए नहीं है ये स्कीम। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से सर्टिफिकेट लेकर एक जॉब लेना चाहते हैं। आपको 40-50 हज़ार की नौकरी की ज़रूरत है तो आप इस स्कीम में एडमिशन मत लो। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है अगर आप ले रहे हैं तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते तो आप किसी की सीट ख़राब कर रहे हैं, किसी और बच्चे का भविष्य आप ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक छोटा सा सवाल था किसी बच्चे का, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें हैं जो वो बता दी हैं। अदरवाइज़ ये एक छोटा सा आंसर है कि 70% अटेंडेंस जो है हमें इसमें ज़रूरी होती है।